श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। सत सत नमन। श्री गुरुदेव के द्वारा किए गए प्रवचन संतमणि पुष्प प्रथम अध्याय प्रथम, शीर्षक है झंकार। आज हम लोग आगे का प्रसंग लेते हैं। उसके पहले कुछ पंक्तियां जो पूर्वगत आई है, मैं उसे फिर से पढ़ रहा हूं। सामने इष्ट है और भाव नहीं, तो कैसा इष्ट है, कैसा भक्त है जो अपने प्रभु के सम्मुख बैठकर भी अपने दुख दर्द को भूल नहीं सका। कारण क्या है? अभी झंकार पैदा नहीं हुई, केवल रूप देखता है, गीता पढ़ता है, गीता सुनाता है, या नहीं जानता कि तेरे सम्मुख गीता वाला बैठा हुआ है। वह गीता तो अर्जुन के लिए थी, तेरे लिए तो भगवान की गीता कुछ और होगी। मनुष्य गीता पढ़ने में लगा है, गीता सुनने में नहीं। सुनाता है, सॉरी, सुनता है तो भी किसी मनुष्य से। मनुष्य से गीता न सुन, सुन उससे जिसके मुख से गीता निकली है। जिसके मुख से गीता की झंकार निकली है, जो 5,000 वर्ष बीतने के पर भी आज भी गूंज रही है। आज भी गूंज रही है और आज भी तू सुन सकता है। तेरी गीता, तेरे लिए विशेष गीता, उसी गीता सुनाने वाला तुझे सुनाएगा। तू सुन सुन सकता है। आज का प्रसंग लेते हैं। जब झंकार पैदा हो जाती है तो फिर बंद नहीं होती। शरीर, स्थूल शरीर सो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो मन है, सुनने की चेष्टा करता है। वो कहता है कि दुनिया यह कहे कि मैं सो गया हूं, लेकिन मैं यह कहूं, मैं सो नहीं गया, मैं तेरा हो गया हूं। वो कहता है कि दुनिया यह कहे मैं सो गया हूं, लेकिन मैं ये कहूं, मैं सो नहीं गया, मैं तेरा हो गया हूं। सोने वाले सोते ही रह जाएंगे, यह कुंभकर्ण की नींद है। वह कुंभकर्ण 6 महीने सोता तथा 6 महीने जागता था। लेकिन ये मनुष्य कैसा कुंभकर्ण है जो जब से पैदा हुआ है तब से सोया हुआ है। उसने आवाज ही नहीं सुनी। कान दिए भगवान ने, लेकिन भगवान की ध्वनि को, झंकार को सुनने की कभी चेष्टा नहीं की। पायल की झंकार सुनकर भी कामुकता का भाव पैदा हुआ, लेकिन प्रभु के चरणों की पायल की आवाज यदि सुनता तो काम और राम दोनों साथ में मिलते। इस पंक्ति को फिर से पढ़ता हूँ। पायल की झंकार भी कामुकता का भाव, सॉरी, पायल की झंकार सुनकर भी कामुकता का भाव पैदा हुआ,
लेकिन प्रभु के चरणों की आवाज यदि सुनता तो काम और राम दोनों साथ में मिलते। जीवन का काम सुधर गया, जीवन सफल हो गया, जिस रोज की उसने प्रभु के चरणों की पायल की आवाज सुनी। और जब तक वह यह ध्वनि वह नहीं सुन पाता, तब तक दुनिया की हाय हाय, काए काए आदि निरर्थक बातें ही उसके दिमाग में चक्कर खाती है। लेकिन जो झंकार सुन पाता है, वो झंकार में ही लीन हो जाता है। लोग पूछते हैं कि ध्यान लगाता है, तो कहता है मैं किसका ध्यान लगाऊं, वो तो मेरे भीतर बैठा है। मुल्ला मस्जिद के ऊपर खड़ा होकर अजान देता है, लेकिन जिसे वो पुकारता है, वो भीतर से पुकार के कहता है कि किसे सुनाता है। मैं तेरे भीतर हूं, तू मुझे भीतर से देख। मैं तेरे भीतर हूं, तू मुझे भीतर से देख। ये झंकार पैदा होगी तो तेरी आवाज भी मेरी आवाज, सॉरी, यह झंकार पैदा होगी तो तेरी आवाज में भी मेरी आवाज पैदा होगी। जिस दिन भक्त की आवाज में भगवान की आवाज मिल जाती है, उसी दिन भक्त का बोलना सार्थक है। जब तक अपनी बुद्धि के बल पर, अपने भाव के बल पर मनुष्य बोलता है और भीतर की झंकार कुछ भी नहीं, तब तक वह बोलना बोलना ही है। लेकिन जिस दिन उसकी वाणी के साथ प्रभु की झंकार निकलती है, तो सब लोग आश्चर्य करके कहते हैं कि यह किसकी आवाज है, भक्त की आवाज है या भगवान की, या भगवान के प्यारे की। कौन जाने किसकी आवाज है। बांसुरी सभी बजाते हैं, लेकिन जो बांसुरी भगवान कृष्ण ने बजाई, आज उसकी ध्वनि भक्तों के लिए न केवल वृंदावन में, बल्कि जहां भी भक्त वास करता है, सुनी जाती है। वह एक झंकार थी जिसे सुन गोपियां सुध-बुध खो बैठती थी। छूट जाता था काम उनके हाथों से। क्या कारण है? सांप सपेरे को सांप सपेरे की बजाने वाली बांसुरी को नहीं सुनता, क्योंकि इसमें भी क्या झंकार निकलती है। जहां ध्वनि झंकार निकली, उसमें की उसे सुनते ही सांप नाचने लगता है। जो काटने वाला है, विष फैलाने वाला है, वही झंकार के सम्मुख नाचने लगता है। तो यह इंसान जो भगवान का दूसरा रूप है, क्या इसका हृदय नाचेगा नहीं? क्या गोपाल कहकर मीरा की तरह उसका हृदय मोहित नहीं होगा? मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा गोपाल, क्या ऐसा हुआ मनुष्य कभी बोलेगा नहीं? क्या यह झंकार कभी पैदा नहीं होगी? विषयों की अधिकता के कारण यह मन जो है, यह विषैला हो गया। उससे आवाज निकलती है तो जैसे मालूम होता है किसी को काटना चाहता है। इतना क्रोध, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष मनुष्य ने अपनी वाणी में भर रखा है कि वह अगर किसी से बात करता है
तो ऐसा मालूम होता है कि किसी को खा जाएगा। ये झंकार रूपी विषैली गंगा है। मनुष्य चला जाता है, लेकिन उसकी वाणी, ध्वनि, आवाज कानों में गूंजती रहती है। आवाज किस प्रकार गूंजती है, उसका क्या रूप होता है, यह आप एक उदाहरण से समझिए। जिस समय माँ बनासा मृत्यु शैया पर पड़ी थी और बाबा वहां पहुंचे, पहुंचकर उन्होंने यही कहा, देख बेटा, वेश की लाज रख। आज तू अगर अपना शरीर छोड़ देती है तो दुनिया थूकेगी, दुनिया कहेगी कि भगवान उसके सम्मुख था, फिर भी भक्त तड़प तड़प कर मर गया। दुनिया क्या कहेगी? आज उसका इष्ट सामने खड़ा हुआ है जिसके लिए वो बेचैन हुई। बेटा, वेश की लाज रख। परिणाम आप जानती हैं। वेश की लाज रखने की ये बात कहने वाला तो चला गया, लेकिन वेश की लाज रखने वाली फिर भी उनकी स्मृति में बरसों तक रही। यह है झंकार, जो बराबर गूंजती रही। तुम जाओ, तुम्हारी आवाज केवल मंडेले तक नहीं रहेगी। एक एक मंडप में, एक एक घर में तुम्हारे भाव फैलते रहेंगे। तुम्हारी आवाज कभी मिटने वाली नहीं। आवाज आज भी गूंज रही है। अगर गूंजती नहीं तो आज सत्संग होता कैसे? क्योंकि झंकार है, आवाज है कि जहां सत्संग करेगा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। वही आवाज आज सत्संग करवा रही है। अन्यथा संत के साथ तो संग है ही, फिर इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? संत ने कहा था मुझे, स्वयं शांति लेकर बैठ गया तो क्या पाया? मेरा कहा हुआ उस दिन सफल होगा कि जैसे मैंने तेरे हृदय में झंकार पैदा कर दी है, यदि तू भी किसी के हृदय में झंकार पैदा कर सकेगा, उस रोज मैं समझूंगा मेरा बतलाया हुआ कार्य आज सफल हुआ। मैं यह नहीं कह सकता कि आज इनकी आवाज कहाँ तक काम कर रही है, लेकिन इतना समझा जा सकता है कि जब दुनिया के लोग निरर्थक आवाज, निरर्थक झंकार सुनते रहते हैं, उस समय भी सत्संग वाला व्यक्ति सब प्रकार की बातें घर वालों से सुनता हुआ भी सत्संग की बात सुनने के लिए आतुर रहता है। इच्छा रहती है उसकी, कब समय आए और कब हम वह आवाज सुने, कब झंकार पैदा हो। ये झंकार तो ऐसी है जो युगों से चलती हुई आई और चलती रहेगी अंतिम समय तक, क्योंकि इसको चलाने वाला अनंत है। उसका कोई अंत नहीं, तो झंकार का कैसे अंत हो? जिसके भीतर की भावना हमेशा कार्य करती रहती है, जिसके अनोखे विचार हमेशा चलते फिरते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में यदि एक बार प्रभु के नाम की झंकार पैदा हो जाए, तो
उसे नाम स्मरण नहीं करना पड़ता, भूलना नहीं पड़ता। झंकार स्वतः ही गूंजती रहती है। केवल इतना ध्यान देना है कि झंकार हो रही है। झंकार जहां होती है वहां दुनिया के झंझट अति शीघ्रता से दूर हो जाते हैं। यह झंकार का सुफल परिणाम है। झंझट है कहाँ? जहां झंकार पैदा नहीं हुई। आज के प्रसंग को क्रमशः विश्राम देते। किस प्रकार गुरुदेव ने समझाया, आवाज अलग है और झंकार अलग है। किस प्रकार गुरुदेव ने समझाया, प्रभु की वाणी सुनकर संत के श्रीमुख से उसमें आवाज है, और ये आवाज भक्तों के हृदय में झंकार पैदा कर सकती है। कान दिए हैं बांसुरी सुनने के लिए, कान दिए हैं गीता सुनाने वाले इष्ट भगवान कृष्ण की गीता सुनने के लिए। ये मात्र बांसुरी नहीं थी, ये मात्र बांसुरी की आवाज नहीं थी। इस आवाज में वो झंकार भी थी, जो आज भी गूंज रही। बांसुरी सभी बजाते हैं, लेकिन जो बांसुरी भगवान कृष्ण ने बजाई, आज उसकी ध्वनि भक्तों के लिए न केवल वृंदावन में, बल्कि जहां भी वह भक्त वास करता है सुनी जाती है। ये बांसुरी की ही झंकार थी, जिसे सुनकर गोपियां सुध खो बैठती थी। छूट जाता था काम उनके हाथों से। ये सपेरा बजाता है बांसुरी, तो उसमें भी एक मधुर झंकार पैदा होती है, जिसको सुनकर सांप जो विषैला है, जो काटना चाहता है, वह भी उस सपेरे की बांसुरी के भीतर जो झंकार हो रही है, वो बांसुरी भी सुन रहा है, बांसुरी की आवाज भी सुन रहा है, लेकिन उसके आगे उसकी झंकार को भी पी रहा है। पी रहा है यानी उसका हृदय भी झंकृत हो रहा है। उसका हृदय झंकृत हो रहा है माने लीन हो रहा है उस बांसुरी की ध्वनि और उसमें जो छुपी हुई झंकार है, उस झंकार में लीन हो रहा है और झंकृत हो जाता है। तो जो काटने वाला है, विष फैलाने वाला है, झंकार सुनकर उसके सामने नाचने लगता है। प्राणी, ये तो सांप सपेरे की बात हुई। जब तक सपेरा बांसुरी बजा रहा है, तब तक सांप नाच रहा है।
लेकिन तू इंसान, जो भगवान का दूसरा रूप है, भगवान का दूसरा रूप है मानो, भगवान का दूसरा रूप है। और तेरे भीतर भगवान की वाणी सुन, भगवान की आवाज को सुन, वाणी को सुन, ध्वनि को सुन, और उसकी झंकार को यदि तू सुन ले तो तेरा हृदय नाचेगा। और ये तेरे हृदय का नाच कभी बंद नहीं होगा, नाचेगा, हृदय नाचेगा, हृदय झंकृत होगा। और उस झंकार के सामने निरर्थक तुझे छोड़ने नहीं, छूट जाएगा। सब निरर्थक छूट जाएगा। और तू भी भले ही इस काल में रहे, कलिकाल में रहे, तू भले ही गृहस्थ में रहे, तू भले ही कर्म में रहे, भूल गया मीरा तो इस युग में ही झंकृत थी, नाच था, गान था। मेरा तो गिरधर गोपाल, मेरा गोपाल। क्या ऐसा मनुष्य कभी बोलेगा? हाँ बोलेगा, कब? जब यह झंकार उसके भीतर पैदा हो जाए। तुम भी सुनकर पान पान कर उसका हृदय झंकृत हो जाए, और हृदय के आगे प्राण भी उसी झंकार से झंकृत हो जाए। इस झंकार को देने वाला, इस झंकार को देने वाला अनंत है, भगवान है। और वो अनंत है, और उसकी झंकार भी अनंत है, होती रहेगी। वह अब पायल की झंकार सुनकर, उसमें अब कामुकता का कोई सवाल ही नहीं। अब तो पायल जो प्रभु के चरणों में है, प्रभु के चरणार बिंद में है, भाव सर झुका हुआ है चरण में, वो चरण की झंकार है। क्या फर्क पड़ता है? हम सो रहे हैं, हम स्थूल शरीर हमारा सो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो मन है, वह उस झंकार का स्वाद पाकर वो उस झंकार को सुनता है, चखता है। तभी तो उसे सुनने की इच्छा हुई। पर आज तो वो झंकार हो रही है, शरीर सो रहा है, हम निद्रा में हैं, लेकिन मन उस झंकार के साथ जुड़ा है। मन कहता है, दुनिया यह कहे कि मैं सो गया हूं, लेकिन मैं ये कहूं कि मैं सो नहीं गया, मैं तेरा हो गया हूं। झंकार सुनकर
झंकृत होकर ये मन क्या कहता है, मैं जगा हुआ हूं, मैं तेरा हूं, मैं सोया नहीं। अब इसको हम अनेक प्रकार से समझने का प्रयास कर सकते हैं। प्राणों से ही शक्ति की धारा, एक धारा शरीर की ओर गई, एक धारा अंतःकरण की ओर गई। जहाँ हृदय है, चित्त है, बुद्धि है, मन है, और मन है, और मन के आगे ये आंखें हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जो शरीर की सीमा में बंधे हुए हैं। देखने की दृष्टि तो शरीर काम कर रहा है, इसलिए आंखों को मिली। लेकिन आंखों को ये झंकार सुनकर मन झंकृत होकर क्या मिला, और उसकी दृष्टि मिली, भीतर वाले की दृष्टि मिली, उसका चश्मा मिला, उसका भाव मिला। कौन? भीतर वाला। भीतर वाला कौन? वही भगवान। और आज उसी भगवान के प्रति, जिनके अवतार भी हुए राम कृष्ण, 12 अवतार, और उसी भगवान के प्रति आज उसका एक इष्ट भाव है। आज वह इष्ट के रूप में सबको देख रहा है, सबको इष्ट के रूप में ही देख रहा है, इष्ट की ही झंकार है। वह आज एक में अनेक को देख रहा है। क्यों? और वो एक कहाँ? वो भीतर है। ये जीवन, क्या कहें, इस जीवन में आनंद है, भाव है, प्रेम है, उसका अनुभव है, वो साथ है, और कर्म भी है। विज्ञान भी है तो ज्ञान के साथ है, कर्म है तो मर्म के साथ है, यात्रा है तो रस के साथ है, सहज है, सरल है। कौन है इस ब्रह्मांड में जो भगवान से बड़ा दूरदर्शिता है इसमें? कौन है इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा मैनेजर भगवान है? उससे बड़ा मैनेजर कौन है? कौन है वो चरण जिसका भाव आज पायल की झनकार के रूप में भक्त अनुभव कर रहा है? सब कुछ भीतर से प्रस्फुटित हो रहा है। बाहर की वाणी सुनकर, बाहर, और ये वाणी भी संत हृदय में जो आवाज थी बाबा की, बाबा की आवाज सुनी, बाबा की वाणी सुनी, बाबा की ध्वनि सुनी। और ये आवाज क्यों, किसकी थी? इस आवाज के पीछे झंकार थी,
आज ये कान जुड़ गए, ये मन इंतजार करता है, और ये हृदय आकाश की ओर देखता है, स्वाति की तरह, स्वाति नक्षत्र की तरह एक फिर देखती है कि कब वह बूंद आए। उसकी आंखों में नभ छा गया। क्या ये अवस्था शरणागति का प्रसाद नहीं? क्या ये शरणागति का श्रृंगार नहीं? क्या ये प्रभु की कृपा का अनेक रूप है? ये प्रभु की कृपा का ही रूप है? नहीं है। क्या अज्ञात में जब हम सोए हुए हैं, शरीर सोया हुआ है, अज्ञात से वो हमारे मन को जंकृत कर कर मन कहने लगा, मैं सोया नहीं हूं, मैं तेरा हो गया हूं। जब वस्तु पर दूसरी वस्तु का प्रहार होता है तो आवाज निकलती है। ये आवाज झंकार नहीं है। इस आवाज के बाद जो सूक्ष्म ध्वनि झंझनाहट उस वस्तु से निकलती है, वो झंकार है। बाहर की झंकार को कुछ समय के लिए, जब तक प्रहार है तब तक, लेकिन वो झंकार यदि हृदय में पैदा हो तो इस झंकार का रूप तो अमिट है। निरर्थक छूट जाएंगे। पायल की झंकार सुनकर भी कामुकता का भाव पैदा हुआ, लेकिन प्रभु के चरणों की पायल की आवाज यदि सुनता तो काम और राम दोनों साथ में मिलते। अकेले काम को लेकर क्या करेगा? राम को भी ले ले, राम को ले ले तो राम के साथ सब कुछ मिल जाएगा। काम तू करेगा, राजा तू बनेगा, लेकिन राम राज्य होगा तेरे, तेरी राम की सत्ता होगी कहाँ? अंतःकरण में भी। और जो अंतःकरण में है उसका प्रभाव बाहर भी पड़ता है, वहां भी राम राज्य होगा। जीवन का काम सुधर गया, जीवन सफल हो गया। जिस रोज की उसने प्रभु के चरणों की पायल की आवाज सुनी, जीवन का काम सुधर गया, जीवन सफल हो गया। जिस रोज उसने प्रभु के चरणों की पायल की आवाज सुनी, चरण के भाव झंकृत होने लगे, झंकार बन गए। झंकार बनी और झंकार बनकर झंकृत कर दिया। बीना के तार हैं, वहां झंकार
पैदा होती है और अधिक समय तक टिकती है। राजाओं के दरबार में बीणा वादक बड़े कमरे के में एक तरफ बैठ के बीणा बजाता था और दूसरे कोने में बीणा पड़ी रहती थी। ये बीणा बजा रहा है इस तरफ वादक, और दूसरी बीणा में भी झंकार पैदा हो जाए। वो तो जड़ है, तुम तो मनुष्य हो, और तुम प्रभु के दरबार में बैठे हो। कान दे उसे, सुन, देख तेरे हृदय की बीणा भी कैसे झंकृत होती है, क्या होगी। और ये झंकृत हो जाएगी, ये झंकार तो कुछ झंकृत रहे। आवाज किस प्रकार गूंजती है, इसका क्या रूप होता है, पढ़ रहा हूं। यह आप एक उदाहरण से समझिए। जिस समय माँ बनासा मृत्यु शैया पर पड़ी थी और बाबा वहां पहुंचे, पहुंचकर उन्होंने यही कहा, देख बेटा, वेश की लाज रख। अगर तू अपना शरीर छोड़ देती है तो दुनिया थूकेगी, दुनिया कहेगी कि भगवान उसके सम्मुख था, फिर भी भक्त तड़प तड़प कर मर गया। दुनिया क्या कहेगी, आज उसका इष्ट सामने खड़ा हुआ है जिसके लिए वो बेचैन हुई। बेटा, वेश की लाज रख। माँ बनासा देवघर में झंकृत हृदय था उनका। शरीर तकलीफ में है और बाबा मंडरेला में। यहाँ से कोई बोले आवाज तो कैसे वहां पहुंचेगी। लेकिन माँ बनासा के हृदय में तो झंकार पैदा हो गई थी ना, हो चुकी थी। वो झंकार की गूंज व्याप्त है, व्याप्त हो रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान ने गीता कही, वो गीता की गूंज, वो गीता की झंकार व्याप्त है। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, बांसुरी में आवाज थी, ध्वनि थी और झंकार भी थी। वो झंकार कृष्ण की जो बांसुरी में, वो बांसुरी को झंकृत कर रही है। वो झंकार जो अर्जुन के हृदय को झंकृत कर रही, वो झंकार भक्त के हृदय को, मां बनासा को झंकृत कर रही है और फैल रही है। बाबा चले आए, वेश की लाज रख। दुनिया क्या कहेगी, आज उसके सामने खड़ा हुआ है जिसके लिए वो बेचैन है। परिणाम क्या हुआ, परिणाम आप जानती हैं। वेश की लाज रखने वाला, कहने वाला तो चला गया, लेकिन वेश की लाज रखने वाली फिर भी उसकी स्मृति में बरसों तक रही। यह है झंकार जो बराबर गूंजती रही।
किस रूप में गूंजी? तुम जाओ, तुम्हारी आवाज केवल मंडेले तक नहीं रहेगी। एक एक मंडप में, एक एक घर में तुम्हारे भाव फैलते रहेंगे। तुम्हारी आवाज कभी मिटने वाली नहीं। आवाज आज भी गूंज रही है। अगर गूंजती नहीं तो आज सत्संग कैसा होता? सत्संग होता कैसे? क्योंकि झंकार है, आवाज है कि जहाँ सत्संग करेगा मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। न भूल पाए बिल्कुल कभी। जहाँ सत्संग तू करेगा वहां मैं तेरे साथ। बाबा का भाव, बाबा के हृदय की झंकार, मेरा कहा हुआ उस दिन सफल होगा कि जैसे मैंने तेरे हृदय में झंकार पैदा कर दी है, यदि तू भी किसी के हृदय में झंकार पैदा कर सकेगा, उस रोज मैं समझूंगा मेरा बतलाया हुआ कार्य आज सफल है। इस वाक्य में भाव है, प्रेम है, लेकिन एक झंकार भी है। और वो झंकार भक्त हृदय में, संत हृदय में हो रही है और बार बार याद दिलाती है, चल बच्चे आए हैं, सुना दे इसे, बरसा दे। इनके हृदय में झंकार पैदा करती, सुख दुख, ईर्ष्या, निरर्थक इनका छट जाए, गिर जाए, झंकार पैदा। एक एक घर में तुम्हारे भाव फैलते रहेंगे। तुम्हारी आवाज कभी मिटने वाली नहीं। निरर्थक बातें ही जिसके दिमाग में चक्कर खाती है, काय काय हाय हाय लगी हुई है, वो भी झंकार सुनकर, वो भी झंकार सुनकर झंकार में ही लीन हो जाता है। सुनकर, झंकार सुनकर झंकृत हो जाता है। कुछ पाया, तो जो पाया प्रभु का भाव वो थोड़ी में है, खुद के लिए। झंकार जो पाई वो खुद के लिए। जो अनंत झंकार है, क्या उसको कोई पाने वाला सीमा में बांध सकता है? क्या ये प्रकाश हमारे मुट्ठी में आ सकता है? जो अनंत है, जो सूक्ष्म है, वह तो अब फैलेगा ना, व्याप्त होगा ना, उस भगवान की याद दिलाएगा ना, आनंद बरसाएगा ना। वही तो, वही तो उसी का तो श्रीमुख कहेगा कि मेरो तो मित्र गोपाल, मेरो तो बाबा।
मेरो तो इष्ट। मीना भाई, समय हो गया, विश्राम देते हैं। वंश अच्छा। विश्राम देते हैं।